क्या इस साल 77,000 पाकिस्तानी हज की सआदत से महरूम रह जाएंगे? हज की तारीख का बड़ा धचका। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि 77,000 हाजियों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया? ये सब जानेंगे आज के व्लॉग में। मैं हूं मरियम अल्ताफ और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। नाजरीन, इस साल पाकिस्तान का निजी हज कोटा 89,801 था, लेकिन अब इसका बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब चुका है, क्योंकि वो निजी कंपनियां जो शहरियों को हज के लिए लेकर जाती थी, उन्होंने सऊदी अरब की जानिब से दी गई शराइत को बर वक्त पूरा नहीं किया। आखिर ऐसी कौन सी शराइत थी जिनको निजी कंपनियां बर वक्त पूरा ना कर पाई? आइए जानते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे 2023 में, जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हज प्लान मुनज़्ज़म बनाने के लिए एक प्लान बताया और उन्होंने इस मंसूबे के मुताबिक ये कहा कि अब कम लेकिन सिर्फ बड़ी कंपनियां ही हज के इंतजामात को देखेंगी। और उन्होंने ये कहा कि अब कम से कम उनके पास 2000 आज़मीन का कोटा होना लाजमी है। और ये बात पाकिस्तान को पहले ही बता दी गई थी ताकि वो बर वक्त तैयारी कर सकें। लेकिन 2024 में कुछ यूं होता है कि वजारत मजहबी उमूर ने ऐलान किया कि अब मजीद कंपनियां भी जो हैं वो दरख्वास्त दायर कर सकती हैं हज कोटा लेने के लिए। उनका मतलब ये था कि जो छोटी कंपनियां हैं वो एक बड़ी कंपनी तश्कील देना चाहती हैं तो वो भी इसके लिए दरख्वास्त दायर कर सकती हैं। तो अब जो कंपनियां थी उनको ये बात खटकने लगी कि कहीं उनका कारोबार इसकी वजह से जो है वो डाउन ना हो जाए, उनके मुनाफे में कमी ना आ जाए। तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में एक केस दायर किया और अदालत ने ये फैसला सुनाया कि अब कोई भी कंपनी मजीद दरख्वास्त नहीं दे सकती। अब बात करते हैं कि इस साल क्या हुआ। इस साल 2025 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा था कि मिना की रहाइश की बुकिंग और उसकी जो पेमेंट है वो आपने 14 फरवरी से पहले करवा देनी है लाजमी। लेकिन अब होता कुछ यूं है कि जब 14 फरवरी आती है तो सिर्फ और सिर्फ, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 12,500 आज़मीन की ही बुकिंग हुई होती है। और अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने कहा है क्योंकि मिना में जगह भी थोड़ी है और जोन्स पहले से अलॉट नहीं हुए तो इन 77,000 आज़मीन को अकोमोडेट भी नहीं किया जा सकता। तो आखिर अब इन 77,000 आज़मीन का मुस्तकबिल क्या होगा? इस संगीन मसले ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी हरकत में लाने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है जिसको हुक्म दिया गया है कि उन्होंने 3 दिन में इसके कसूरवारों को लाजमी पकड़ना है। अब उस कमेटी में कौन कौन शामिल है? उस कमेटी में सेक्रेटरी मजहबी उमूर, चेयरमैन FBR और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं। अब देखना ये है कि इन 77,000 आज़मीन की आहो पुकार सुनी जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा।